हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 11वीं का नया पाठ पढ़ेंगे, आलो आंधारी। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 से लिया गया है। इसकी लेखिका बेबी हालदार हैं। यह पाठ बहुत बड़ा है बच्चों, इसलिए मैं इसको सरल शब्दों में आपको समझा रही हूँ, जिससे आपको यह पाठ बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले आलो आंधारी क्या मतलब होता है इसका। इन शब्द का क्या अर्थ होता है? अंधेरे का उजाला, ये इसका अर्थ होता है। तो उसके बाद इसमें जो बताया गया है आपको, मतलब एक स्त्री के संघर्ष की कहानी है ये, और वो स्त्री कौन है? लेखिका है। तो बच्चों, इस कहानी को, इस पाठ के सार को आप ध्यान से सुने, समझें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह पाठ समझ में आया। इसे आप शेयर भी करें, लाइक करें, ताकि और बच्चे भी इसको समझ सकें। बच्चों में इसमें बताया है आपको कि जो बेबी हालदार है, ये उनकी आत्मकथा है। वे 7वीं कक्षा में थी और तब उनकी पढ़ाई रोक दी गई। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया। उनके जो पति थे वो उनको काफ़ी मारते पीटते थे, तो मतलब इस तरह से उन्होंने उनका घर छोड़ दिया। तो वे अलग आके अपने बच्चों के साथ रहने लग गई थी। तो इस कहानी से आपको ये सीखने को मिलेगा, इस कहानी से आपको ये मिलेगा कि यदि हम चाहें और यदि हम कुछ करना चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मैं बच्चों शुरू करती हूँ, आप इसको ध्यान से सुने और समझें। आलो अंधारी लेखिका बेबी हालदार की आत्मकथा है। यह उन करोड़ों झुग्गियों की कहानी है जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है। हम झांकना भी नहीं चाहते। लेखिका बेबी हालदार ने पारिवारिक नौकरानी होते हुए भी अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। उनकी रचना आलो आंधारी में उनके जीवन के संघर्षों का वर्णन है। एक स्त्री कहाँ तक संघर्ष कर सकती है, ये इस पाठ में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। लेखिका अपने पति से अलग होकर किराए के मकान में अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी। वह सभी को अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती थी। शाम को जब वे घर वापस आती तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती थी कि कुछ काम मिला, कहीं काम बना। तो उसे काम ना मिलने पर जब वह मना करती थी कि मुझे काम नहीं मिला, तो वह पड़ोस की औरतें उसको सांत्वना देती थी। लेखिका की पहचान कुछ समय बाद एक सुनील नामक युवक से हुई। एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 रुपये महीने पर उसे रख लिया। अब उस समय उसकी तनख्वाह भी 800 रुपये ही थी, तो उसके लिए बहुत कठिनाई का समय था, लेकिन फिर भी उसने वो मकान ले लिया और 800 रुपये में वह वहाँ पर नौकरी करने लग गई। घर की सफाई व खाना बनाने का काम करती थी वह वहाँ। उसने पहले काम कर रही महिला को हटा दिया। अब वो जो महिला पहले काम कर रही थी, उस महिला ने लेखिका को बहुत ही बुरा भला कहा। लेखिका उस समय घर में रोज सवेरे जाती तथा दोपहर तक सारा काम करके वापस आ जाती थी। घर आकर वे बच्चों को नहलाती, खिलाती और बच्चों का ध्यान रखती थी। उसे बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता थी, क्योंकि वो सब बच्चों के लिए तो कर रही थी। पति को तो घर त्याग कर वो आ गई थी। अब क्या हुआ कि जिस मकान में वह रहती थी उसका किराया अधिक था। उसने कम सुविधा वाला नया मकान ले लिया, क्योंकि उसको इतने पैसे नहीं मिलते थे कि मतलब वो और खर्चा कर सकती, तो उसने एक नया मकान ढूंढ लिया। यहाँ के लोग उसके अकेले रहने पर भी तरह तरह की बातें करते थे। आप जानते ही हैं बच्चों कि जब स्त्री कोई अकेली रहती है और बच्चे साथ हों तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग परेशान करते हैं। तो इस तरह से लेखिका को भी परेशान किया जाता था। घर का खर्च चलाने के लिए वह और काम करना चाहती थी। वह मकान मालिक से काम की नई जगह ढूंढने को कहती है। उसे बच्चों की पढ़ाई, घर के किराया व लोगों की बातों की भी चिंता थी। मालिक सज्जन थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा वह घर जाकर क्या क्या करती है। लेखिका ने जब बताया कि मैं ये सारा काम करती हूँ, तो लेखिका की बात सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनको कहा, लेखिका को कहा कि तुम मुझे तातुश कह के पुकारना। तातुश का मतलब होता है पिता, पिता समान। और वे बेबी को बेबी कहने लगे। बेबी मतलब वे अपनी बेटी की तरह मानते थे, तो वो लेखिका को बेबी कहने लगे। उनका सारा परिवार लेखिका का ख्याल रखता था। वे पुस्तकों की अलमारी की सफाई करते समय पुस्तकों की उत्साह से देखती थी। मतलब उसे पढ़ाई में धीरे धीरे से उसकी रुचि जो थी वो जागृत हो रही थी, पढ़ने की इच्छा जागृत हो रही थी। यह देखकर तातुश ने उसे एक किताब पढ़ने को दी।
तातुश ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बांग्ला लेखकों के नाम बता दिए। एक दिन तातुश ने उसे कॉपी व पेन दिया और कहा कि समय निकालकर वह जरूर कुछ लिखे, कुछ भी लिखे चाहे। तो काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था, परंतु तातुश के प्रोत्साहन से वह रोज कुछ न कुछ पेज लिखने लग गई। यह शौक उसका आदत में बदल गया। उसका अकेले रहना समाज में कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था। वे उसके साथ छेड़खानी करते, बेमतलब परेशान करते, तो इस वजह से वो बहुत ही मानसिक रूप से परेशान रहती थी। उस मकान में बाथरूम ना होने की वजह से बहुत दिक्कत थी। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार की वजह से वे नया घर तलाशने की सोच रही थी। अब हुआ एक दिन यूं कि लेखिका काम से जब घर लौटी तो उसने देखा कि उसका मकान टूटा हुआ है, सारा सामान खुले में पड़ा हुआ है। वह बहुत रोने लग गई। इतनी जल्दी मकान ढूंढने की भी दिक्कत, फिर साथ में बच्चे भी थे। दूसरे घरों के जो लोग थे वह अपना सामान इकट्ठा करके नए घर के तलाश में चलने लगे। वे सारी रात बच्चों को लेकर खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख हुआ कि दो भाई बिल्कुल नज़दीक रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह उसकी सहायता नहीं करते। तातुश को बेबी का घर टूटने का पता चला तो उन्होंने अपने घर में कमरा उसको दे दिया। देखो, कोई ना कोई बच्चों मुसीबत के समय काम आ ही जाता है। भगवान किसी न किसी को मदद के लिए भेज ही देते हैं। इस प्रकार से तातुश के घर में वह रहने लग गई। उसके बच्चों को अब ठीक ठाक खाना मिलने लग गया। तातुश उसका बहुत ध्यान रखते थे क्योंकि वो उसको अपनी बेटी की तरह मानते थे। कोई बच्चे बीमार होने पर वो दवा का प्रबंध करते। यदि कोई बच्चा बीमार हो जाता तो वे दवा का प्रबंध करते। उनके सद्व्यवहार को देखकर बेबी हैरान थी कि ऐसे भी लोग हैं जो उसको इतना सहयोग कर रहे हैं, जबकि उसके सगे भाई उसको नहीं पूछते थे। उसका बड़ा लड़का कहीं चला गया था जिसकी वजह से वह उदास रहती थी। तो तातुश ने उसके लड़के को खोजा और बेबी से मिलवाया और लड़के को दूसरी जगह काम भी दिलवा दिया। लेखिका सोचती थी कि तातुश पिछले जन्म में उसके पिता मतलब बाबा रहे होंगे। तातुश उसे लिखने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने अपने कई मित्रों के पास बेबी के लेखन के कुछ अंश भेज दिए। उन्हें ये लेखन पसंद आया और वे लेखिका को उत्साह बढ़ाते रहे। मतलब वो लिखने के लिए उसे हमेशा कहते रहते थे कि तुम अच्छा लिखती हो, तुम लिख सकती हो, तुम्हें लिखना चाहिए। तो वो उसका उत्साह बढ़ाते रहते थे। तातुश के छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 मित्र वहां रहने आ गए। अब लेखिका का काम तो बढ़ गया, मगर उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि वे खुशी खुशी सारा काम लेखिका कर देती थी। तातुश ने सोचा कि सारे दिन काम करने के बाद बेबी थक जाती होगी। उसने उसे रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमा लाने के लिए कहा। इससे बच्चों का दिल बहल जाएगा। अब वह पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से उसकी मुलाकात हुई। उसकी वहां पर पहचान एक बंगाली लड़की से हुई जो जल्द उसकी दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद वह वहां से चली गई। अब उसके जाने के कारण और कुछ लोग वहां उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे, इसके कारण उसने पार्क जाना छोड़ दिया। लेखिका को किताब अखबार पढ़ने व लेखन कार्य में आनंद आने लगा। तातुश की जोर देने पर उसने अपने जीवन की घटनाएं लिखने लगी। तातुश के दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते थे। एक मित्र ने उसे आशापूर्णा देवी का उदाहरण दिया। आशापूर्णा देवी का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वह बहुत व्यस्त रहती थी अपने कामों के बीच, लेकिन फिर भी वे लिखती थी। वे कोलकाता की एक लेखिका थी। इससे लेखिका का और हौसला बढ़ा। उसने उन्हें यानी लेखा जो तातुश थे उनके मित्र को जेठू कहकर संबोधित किया। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि उसकी माँ का निधन हो गया है, लेकिन भाइयों को पता था परंतु उन्होंने उसे बताया नहीं। लेखिका काफी देर तक माँ की याद में रोती रही। बाबा ने बच्चों से माँ का ख्याल रखने के लिए कहा और समझाया कि अब माँ का ख्याल रखना। लेखिका पत्रों के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से संपर्क रखने लगी। वे शर्मिला दी को भी पत्र लिखती थी। उसे हैरानी थी कि लोग उसके लेखन को इतना पसंद करते हैं। शर्मिला उससे तरह तरह की बातें करती थी। लेखिका सोचती कि अगर तातुश उससे ना मिलते तो यह जीवन कहाँ मिलता। लेखिका का जीवन तातुश के घर में आकर बदल गया। उसका बड़ा लड़का काम पर लग गया। दोनों छोटे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लग गए। वह स्वयं लेखिका बन गई। पहले वह सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर कैसे जी पाएगी, परंतु अब उसने जीवन जीना सीख लिया था। वह तातुश से शब्दों के अर्थ पूछने लगी थी। तातुश के जीवन में भी खुशी आ गई थी। अतः अंत में वह
दिन भी आ गया जब लेखिका की लेखन कार्य को पत्रिका में जगह मिली। पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था आलो आंधारी बेबी हालदार। लेखिका अत्यंत प्रसन्न थी। तातुश के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर गया। उसने तातुश के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो बच्चों, ये यही कहानी का जो है हमारा सार जो है यहीं खत्म होता है। इस सार को पढ़कर हमें देखो क्या शिक्षा मिलती है कि यदि व्यक्ति करना चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। तो हमारी करने की जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। ये अंत में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए हैं, आप इसको देख लीजिए, आप इनको भी पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। धन्यवाद।